नेक्स्ट डे मॉर्निंग एंड मैं वापस से मॉल में पहुंच चुका एंड जिस जगह से मैंने करेंसी एक्सचेंज पहले प्लान कैंसिल किया था वहीं से चेंज करवा के आया हूँ बिकॉज मैंने अंकल जी के साथ थोड़ी और जगह देखी जाके एंड टर्न्स आउट मैं मेरे यहाँ पे $10 बच रहे थे। चैट जीपीटी के अकॉर्डिंग मेरा $300 का USD कैश जो है वो 410 समथिंग ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स में आना चाहिए था एंड मुझे उसके बदले में 381 385 समथिंग यहाँ पे मिला है और जो दूसरे बता रहे थे वो जिनको मैंने अंकल जी के साथ देखा वो 370 समथिंग थे, तो वापस से यहीं पे आके लिया एंड अब शॉपिंग कंटिन्यू की जाएगी। तो इस दुकान का नाम है JB Hi-Fi एंड चेक दिस आउट। स्पाइडरमैन का गेम तो मेरे को पता था बट बैटमैन का भी कोई नया है PS5 के लिए नहीं पता था। ओ भाई साहब, शिंजो सासागेओ, एरन येगर, डैम। टाइटन फॉर्म में होता तो और मजा आता देखने में। ये सारी चीजें देखने में तो कूल लगती हैं बट फिर ऐसा लगता है यार इनके लिए बट अभी से पैसे नहीं उड़ा सकते ऐसे बिना सोचे। यार मैं एक ट्राईपॉड देना चाह रहा था बट इन सब शॉपिंग के मामले में इंडिया ही बेस्ट है बिकॉज मेरे को कोई भी ट्राईपॉड ऐसा नहीं मिल रहा जो यहाँ तक आता हो लेंथ में। मैंने हीरानंदानी के पास से लिया था रोड साइड से और वो यहाँ तक आता था लेंथ में एंड छोटा होने के बाद इतना हो जाता था इसके जितना। बट यहाँ पे जो बड़े वाले हैं वो इतने बड़े कि मेरे बैग में फिट नहीं आएंगे। तुम्हें पता है मैं अभी क्या कर रहा हूँ? मैं सिर्फ चीज़ें देख रहा हूँ जो मैं मुझे पता है मैं खरीदने नहीं वाला। ये एक बहुत सैड रियलिटी है। मर्चेंट नेवी में आके तुम जगह तो घूम लोगे बट एज अ कैडेट तुम्हारे पास कुछ खरीदने का पैसा नहीं होगा। तुम सिर्फ दुकानों में बस सर मार के आ जाओगे सही बताऊँ तो। एक ये ले लेता हूँ शिप के लिए, जल पर ही देखेंगे ऊपर से। कैमरास भी लूंगा मैं बाद में फ्यूचर में, अभी बस फ्यूचर प्लानिंग कर रहा हूँ। हाँ ये सारी चीज़ें थर्ड ऑफिसर बनने के बाद लूंगा जब एक्चुअली पैसा आएगा। घूमते फिरते ये फिर वही कल वाली जगह पे आ गया। ये जो पूरा मॉल है ये इस आइकॉनिक से फाउंटेन के अराउंड बना रखा है एंड एक कूल बात ये है कि ये जो भी ग्राउंड फ्लोर तुम देख रहे हो इसके नीचे भी पूरा मॉल ही है। 3 फ्लोर का मॉल है। अभी मैं सबसे ऊपर वाले फ्लोर पे हूँ और उसके नीचे एक और फ्लोर है जो ये ग्राउंड फ्लोर है और उसके नीचे एक और -1 फ्लोर है, वहाँ भी पूरी दुकानें हैं जो मैं कल भटक रहा था जहाँ पे। थैंक यू। एटलीस्ट बाकी कुछ नहीं तो एक रीजनेबल प्राइस पे 2 टेराबाइट का हार्ड ड्राइव मिल गया, उसी को लेके खुश हूँ बस। कुछ तो हुआ। इतना टहलने के बाद एक चीज़ जो मैंने सीखी और एक चीज़ जो मैं सबको बताना चाहता हूँ वो ये है कि तुम जो सपने देखते हो कि दूसरे कंट्री में जाएंगे, बड़े होके वहाँ यहाँ वहाँ सेटल हो जाएंगे, इतना आसान नहीं होता यार। इंडिया बेस्ट है, इंडिया सस्ता है बट यहाँ पे हर एक चीज़ के प्राइसेस इतने हाई, ऑलमोस्ट डबल। अगर तुम रुपीज़ में कन्वर्ट करोगे यहाँ पे एक एक चीज़ जो तुम खरीद रहे हो ऑलमोस्ट डबल पेमेंट कर रहे हो तुम हर चीज़ की यहाँ पे। एंड ये दुकानों में जितने भी जो असिस्टेंट्स हैं ना जिनको तुम पूछते हो कि ये कहाँ है वो कहाँ है, वो सब मेरी एज के बच्चे ही हैं यार, 20-25 साल के बीच वाले। तो अगर तुम कहीं और शिफ्ट होने की सोच रहे हो तो तुम्हें ये जॉब्स करने पड़ेंगे और फिर यहाँ से तुम्हें पैसे कमाना स्टार्ट करना पड़ेगा और जब तक तुम एक्चुअली उस लाइफ तक पहुंचोगे जो तुम जिसके तुम सपने देख रहे हो दूसरी कंट्री में जाके, तुम ऑलरेडी 40 साल के हो चुके होगे। एक दिन का फ्री पास ले लिया। काउंटर वाले लोग तो बड़े प्यारे थे यार, मेरे को देख के बोलते कि वी लाइक द जिम शार्क लुक ऑन यू। तो बोला, बताया उनको कि कहाँ कहाँ से घूम के आ रहे हम जहाज पे और कितनी मगजमारी की है ये स्पेशल जिम शार्क लुक लाने के लिए, जो वेट किया है इतना लंबा लंबा, बट इट वॉज वर्थ इट। तो अभी वर्कआउट की शुरुआत की जाती है। जिम तो काफी बड़ा और बढ़िया है, नॉट बैड एक्चुअली। जितना प्लानेट फिटनेस का मजाक बनाते लोग उस हिसाब से एम्बियंस तो अच्छी है यहाँ की। यार इस वीडियो का टाइटल मैं रखूँगा फ्लॉप शोर लीव, क्योंकि मैंने अभी वार्म अप कर लिया है एंड वेट तुम देख ही सकते हो, मैं सिर्फ एक ही प्लेट मार रहा हूँ। मैं बेंच प्रेस से स्टार्ट करना चाहता बट मैं शोल्डर की वजह से नहीं कर सकता अपनी। मैंने शायद कल की वीडियो में बताया था निकलने से पहले ही कि मेरे शोल्डर में दिक्कत है जिस वजह से मैं जिम नहीं करूँगा। ऑल्दो मैं लाइट वेट कर सकता हूँ बट हैवी नहीं जा सकता मैं अभी से, वरना मैं
शिप पे काम करने के लिए फिट नहीं रहूँगा। तो जब यहाँ भी मैं जिम आ रहा था, मेरे को पता था बैक ऑफ माई माइंड कि मैं हैवी नहीं जा पाऊँगा, मुझे कुछ लाइट ही करना पड़ेगा। और लाइट करना बहुत ही स्टूपिड फील होता है, क्योंकि एक तो मैंने ऐसी मिथिकल ड्रिप पहन रखी है, ऊपर से फिर मैं अभी उतारूँगा अपनी ये जैकेट तो फिज़िक भी क्रेज़ी दिखेगा। एंड उस क्रेज़ी फिज़िक के साथ ऐसा चिंदी सा वेट मार रहा हूँ भाई। अगर मैं अपना पीआर मार देता यहाँ पे, अगर मैं अपने फुल फॉर्म में होता ना, 110 केजी यहाँ पे आके मारते, क्या ऑरा फार्मिंग होती यार, क्रेज़ी एकदम। हिटिंग पीआर, फिर मैं अपना टाइटल रखता वीडियो का, हिटिंग पीआर इन ऑस्ट्रेलियाज प्लैनेट फिटनेस, असर्टिंग डोमिनेंस ऑन शोर्ट लीव। बट यार मैंने ये चीज़ अभी से एक्सेप्ट कर लिया है, इंजरीज तो होती रहती है, ये भी तुम्हारी जर्नी का एक पार्ट है। एंड मेरे को शुरू से ही बहुत इंजरीज हुई हैं, लाइक ऑलमोस्ट 4 साल हो गए मेरे को करते हुए। एंड हर साल एटलीस्ट 2 बार ऐसा होता है कि मैं 1-2 महीने ढंग से वर्कआउट नहीं कर पाता किसी ना किसी रीज़न से। और अगर 4 साल पहले वाला यश यहाँ होता तो मैं रो देता, बिकॉज मेरे से हैंडल नहीं होता ये रिग्रेशन। प्रोग्रेस की जब आदत लग जाती है और फिर अचानक से स्टॉपेज आता है और रिग्रेस करते हो तुम। बट maturity is realizing that this is also a part of growth, maybe not physically but mentally। एक acceptance आ गई है अभी। although बुरा तो लगता है कि एज इफ इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है मेरे पास, बट मैं उसका फुल यूज़ नहीं कर पा रहा। मैं रिसेंटली कैलिस्थेनिक्स भी करने लगा हूँ, और यहाँ पे बहुत बढ़िया से कैलिस्थेनिक्स वाला एक जोन है, बट मैं कुछ नहीं कर सकता वहाँ। फ्लॉप शोर लीव, जिम शार्क की लेजेंडरी ऑनिक्स V5। Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are इस वक्त पम्प्ड नहीं हूँ मैं, जस्ट निकाली ही है टी शर्ट एंड ऑलरेडी क्रेजी लग रही है। थैंक्स। सो मैंने डिसाइड किया है कि मैं सिर्फ मशीन्स यूज़ करके वर्कआउट करूँगा, फ्री वेट्स के साथ नहीं करूँगा। ऑब्वियस रीजन के कारण, बिकॉज मशीन पे स्टेबिलिटी ज़्यादा मिलती है, स्पेशली जब तुम किसी रिस्ट्रिक्टेड होते हो अपनी मूवमेंट में एंड किसी इंजरी के कारण। तो स्टार्ट हमेशा मशीन से करना, वापस से ट्रैक पे आना। आई डोंट नो किसी को अगर ये पागलपन लग रहा होगा तो, बट मेरे को दूसरी जगह पे आके साइट सीइंग के साथ साथ जिम्स एक्सप्लोर करना भी पसंद है। इवन दो मैं यहाँ पे अपना 100% नहीं दे पा रहा अभी, जिस वे में मैं एंजॉय करना चाहता हूँ वो नहीं कर पा रहा। बट मेरे को ये माहौल पसंद आता है, मेरे को ये एनवायरनमेंट पसंद आता है। ऐसी फीलिंग आती है कि दिस इज वेयर आई बिलोंग वाली। मेरे को एकदम साकेत गोखले जैसी फीलिंग आ रही है, अगर तुम्हें पता है कि वो कौन है तो। वो भी अलग अलग जगह घूमता है, फॉर एग्जाम्पल जापान, यूरोप वगैरह, उसको ट्रैवलिंग का शौक है। एंड साथ में वो हर जगह की जिम्स भी एक्सप्लोर करता है। रिसेंटली उसको भी एक इंजरी हुई थी नेक पे, स्पाइन की इंजरी थी, एंड बहुत तगड़ा डाउनफॉल हुआ था फिजिक का। बट अभी उस बंदे ने गिव अप नहीं किया, उसने वापस से स्टार्ट किया धीरे धीरे वर्कआउट पे आना, ट्रैक पे आना। और इतने टाइम तक जो वो बेड रेस्ट पे था, 6 महीनों तक, मतलब कि जितने भी महीने थे XYZ, मेंटली बहुत मुश्किल होता है इन सब चीज़ों को हैंडल करना। जब तुम एकदम ऐसे ऊपर अपने पीक पे आके जो गिरते हो ना, मैं एग्जैक्टली कुछ वैसा ही फील कर रहा हूँ इस वक्त। इसीलिए मैंने वेट मैक्स तो नहीं 63 kgs पे डाला है, ताकि एटलीस्ट एक हाथ से तो मैं अपनी थोड़ी ताकत लगा पाऊँ, कुछ फील कर पाऊँ, कुछ कि कुछ तो करा है मैंने। वरना मैं तो सही में सैड हो जाऊंगा यार, रो दूंगा। भाई मैं तो सपने में भी नहीं सोच सकता था कभी शोल्डर लीफ पे बाहर आके लेग्स मारूंगा। बट अभी यही एक चीज़ है जहाँ पे मैं एक्चुअली अपनी फुल ताकत लगा सकता हूँ। इसके बाद मैं सोच रहा हूँ चला जाऊँगा, निकलूँगा यहाँ से, बिकॉज और कुछ तो कर नहीं सकता। एक बार बस पोजिंग कर लूँगा, सैड लाइफ। बट ऐसा नहीं है कि मैं रिग्रेट कर रहा हूँ यहाँ जिम में आना, मेरे को बहुत पसंद है ये चीज़ें, मेरे को बहुत पसंद है ऐसा एनवायरनमेंट। बस इस चीज़ का बुरा लग रहा है कि वही वही बात आ जाती है मेरी वजह से, मेरी जो प्रॉब्लम है। बट हाँ, एक्सप्लोर करके अच्छा लगा। आई वुड से थोड़ा सा पीस फील हुआ मेरे को, जो बाहर टहल रहा, इतनी जगह ढूंढते हैं। साइट सीइंग इतना आसान नहीं होता, साइट सीइंग में भी बहुत मगजमारी होती है, बहुत यहाँ वहाँ भागना, जगह ढूंढना भी मुश्किल होता है, वहाँ तक पहुँचने की अलग मगजमारी रहती है, पहुँच जाते हैं एक बार तो वापस से भाग के वापस आने की वो टेंशन रहती है। मेरे को तो जिम आना पसंद है यार, तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा ऐसा नमूना, ऐसा पागल जो शोल्डर लीफ पे जिम जाता हो। आई थिंक मैं पहला बंदा हूँ ऐसा, गूगल पे डाल दो, फर्स्ट गाय टू एवर गो टू द जिम ऑन शोल्डर लीव और इंसैनिटी। बाय द वे, एक क्रेजी चीज यहाँ पे
जो मशीन है वो मेरे रेप्स भी काउंट कर रही है, और फिर जो मेरा रेस्ट टाइमर है सेट्स के बीच में, कई बार हमें पता नहीं पड़ता ना, बहुत लंबा रेस्ट हो जाता है, तो इस टाइमर के थ्रू अपन वो भी देख सकते हैं। रेस्ट काउंट हो रहा है अभी मेरा 3 सेकंड 4 सेकंड। तो ये कूल चीज़ है जो मैंने इंडिया में नहीं देखी, होती होंगी बट मैंने नहीं देखी, ये चीज़ मैंने यहाँ पे देखी। मेरे पास ट्राइपॉड भी नहीं है, मैं बाहर, मेरे को पकड़ाने को तो पकड़ा सकता हूँ किसी को, बट ऐसे मन नहीं था यार किसी और को पकड़ाने का भी। ऐसे मैं इस पूरी वीडियो में बेसिकली मैं सिर्फ अपना फेलियर दिखा रहा हूँ। कुछ भी प्लान के अकॉर्डिंग नहीं जा रहा, कुछ भी वैसा नहीं जा रहा जैसा मैं चाहता था, कुछ भी वैसा नहीं जा रहा जैसा मैंने सोचा था। फेलियर दिखा रहा हूँ बस मैं अपना। और सही बताऊँ तो आधे से ज्यादा शोर लीव्स ऐसे ही होती है, तुम करेंसी एक्सचेंज ढूंढते फिरोगे, तो जितने में वो मिलेगा तुम्हारा वापस जाने का टाइम हो जाएगा, कभी कभार तुम्हें जगह ही नहीं मिलेगी, कहीं भटक जाओगे, या जो चीज़ चाहिए थी, जो चीज़ खरीदनी थी वो मिलेगी नहीं। एंड या फिर मेरी तरह अगर किसी को जिम आना हो और फिर तुम्हारे ऐसे मेरे जैसे कोई प्रॉब्लम हो जाए, कुछ नहीं कर सकते यार। जिम से निकल रहा था तब वहाँ पे जो रिसेप्शन पे बैठे हुए थे उन्होंने मेरे को देख के बोला कि ऑनिक्स V5 भी है मेरे पास, वो रिट्रो जैकेट भी है जिम शार्क की, यंग एलए की ये वाली स्वेट पैंट्स भी है, पूरा ड्रिप्ड आउट। एंड फिर बॉडी बिल्डिंग के बारे में बात करने लगे। एंड मैंने पूछा उनसे कि आप स्टेरॉइड्स वगैरह लेते हो, क्योंकि उनको देख के लग तो रहा था कि वो लेते हैं। एंड ही वाज ओपन अबाउट इट कि वो लेते हैं। एंड एक टाइम पे वो कम्पीट करने का सोच रहे थे, बट उनके कुछ तो इंजरी वगैरह हो गई थी। फिर मैंने उनको बताया कि इंजरी तो यार मेरे भी हो रखी है अभी, जिसके वजह से मैं ढंग से वर्कआउट नहीं कर पा रहा। तो ऐसे थोड़ी और अच्छे से बॉन्डिंग जैसी बात होने लग गई। उन्होंने अपनी इंजरीज के बारे में बताया एंड देन मैं अपना इंजरीज का दुखड़ा लेके रोने लग गया था। बट हम दोनों की बातों में ना एक सिमिलैरिटी ये थी कि हम रेजिलिएंट थे, और एक नंबर के ढीठ भी, कि चाहे कितनी भी इंजरीज हो जाए हम रुकने नहीं वाले। एंड देन ये बात हुई कि अपने पीक पर आके जब तुम गिरते हो ना एक बार, जब वो डाउनफॉल आता है, वो लाइक एक चैलेंज, एक ऑब्स्ट्रक्शन होता है जो भगवान जी देते हैं सबकी लाइफ में। बिकॉज उसके आगे जो ग्रेटनेस तुम अचीव करना चाहते हो, लाखों लोग हैं जो वही सेम ग्रेटनेस अचीव करना चाहते हैं, बट हर कोई उस लायक नहीं होता। ये सारे चैलेंजेस, ये रेजिलियंस और एंड्योरेंस तुम्हें उस लायक बनाती है ताकि तुम वर्दी बन पाओ उस ग्रेटनेस के। अभी बस जाऊंगा वापस से घर पे, आंटी के हाथ का लंच खाऊंगा, घर का खाना, इसीलिए बाहर, वैसे मेरे को बाहर का वैसे नहीं पसंद खाना सही बताऊं तो, और फिर शिप पे चला जाऊंगा वापस से एंड खत्म। बाहर का तो मैं सिर्फ चलते फिरते एक प्रोटीन बार उठा लेता हूँ, उसके अलावा कुछ नहीं। और मैंने कभी आज तक नहीं बोला, जैसे हमारे क्लास में पूछेंगे लोगों को उठा के, व्हाई डू यू वांट टू जॉइन मर्चेंट नेवी, लोग बोलेंगे आई लव ट्रैवलिंग, ये वो, आई वांट टू सी द वर्ल्ड। आज तक नहीं बोला भाई, मुझे नहीं पसंद ट्रैवलिंग सही बताऊं तो, वो तो बस बाय चांस इस प्रोफेशन के बहाने हो रही है ट्रैवलिंग, वरना मैं तो ऐसा बंदा हूँ कि बहुत ही आलस आता है यार मेरे को कहीं घूमने फिरने में, दिमाग अलग लगाना पड़ता है, कहीं जाना होता है तो ये वो। कभी कभार अच्छा लगता है बट मैं ऐसे खुद से प्रेफर नहीं करता, अच्छा लग जाता है तो लग जाता है कभी, वरना ऐसे कुछ मेंटली बना के चलो ओ मैं ट्रैवल करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, ऐसा कुछ नहीं है मेरा। बट जो चीज मेरे को पसंद है वो है अपनी प्रॉब्लम्स खुद हैंडल करना और उन्हें सॉल्व करना, मैनेज करना, जो भी है। एक रैंडम सी सिटी, रैंडम तो नहीं, सिडनी में, जो मेरे लिए एक नई सिटी है, मैं पहले कभी सिडनी में नहीं आया, यूएसए में तो बहुत बार आ चुका हूँ, तो वहाँ पे तो मेरे को आइडिया है हर चीज़ का, क्या कहाँ मिल जाएगा, कैसे करना है, कैसे क्या करना है। तो यहाँ पे पहली बार है, बट गूगल मैप्स यूज करके भटक रहा हूँ यहाँ वहाँ। अंकल आंटी हेल्प कर तो सकते हैं, अंकल को साथ में लेके घूम सकता हूँ, बट ऐसे अच्छा नहीं लगता ना। मैंने बोला कि ठीक है यार अब मॉल तक छोड़ दिया, काफी है, अभी मैं आगे खुद टहल लूंगा देख देख के, रिसर्च करके। बाकी तो यार बातचीत करनी आती है, इतना तो अब रिस्पॉन्सिबल हो ही चुका हूँ, 20 साल का हो गया, कोई हाथ पकड़ के ऐसे थोड़ी कराएगा अभी तुम्हें। प्लस पैसे की भी अब रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेनी पड़ती है इस एज में, किसी से मांगना अच्छा नहीं लगता, बार बार किसी पे रिलाई करना, ये अजीब सा सिस्टम है यार। फुटपाथ यहाँ पे खत्म हो रहा है, नो पेडेस्ट्रियन एक्सेस। अब इंडिया होता तो मैं यहाँ पे चल के चला जाता, बट ऐसे यहाँ पे स्टूपिड फील नहीं करना मेरे को, इसलिए दूसरी साइड से रोड क्रॉस करके अभी दूसरी साइड से जाऊँगा। फिर एक चीज़ और, तुम्हें कहीं दूसरी कंट्रीज में ऐसे क्रॉस करना है तो ये दबाना पड़ता है कभी कभार, ताकि इन्हें पता पड़े कि कोई रोड क्रॉस करने के लिए बैठा है, अकॉर्डिंगली वो अरेंज करेंगे वहाँ पे हमारा टाइमर, वो जो रेड कलर का आदमी दिख रहा है सिंबल। वरना अगर कोई दबाएगा नहीं यहाँ पे तो फिर जरूरत ही नहीं है किसी को क्रॉस करने की, फिर तुम खड़े रहोगे बस यहाँ पे और दिखेगा कि वहाँ ग्रीन तो आ ही नहीं रहा, गाड़ियाँ तो जाए जा रही हैं। तो आई थिंक ये हेल्पफुल होगा तुम्हारे लिए अगर पता हो तो। अबे यार यहाँ से अब वापस से वहाँ एक और बार क्रॉस करना है, इससे अच्छा डायगनली क्रॉस कर लेते हैं यार, इंडिया बेस्ट है इस मामले में।
इतना टाइम समुंदर में रहने के बाद ये जो एक्सपीरियंस है भाई मैं डिस्क्राइब भी नहीं कर सकता। ऐसे रोड पे चलने का पेड़ पौधों के बीच में, जो बहुत ही छोटी सी बात है बट हमारे लिए जो लोग 6-6 महीना समुंदर में रहते हैं उनके लिए बहुत बड़ी चीज है यार। बहुत ही एक्सप्लेन नहीं कर सकता क्या फील हो रहा है। 5 मिनट का रास्ता बाकी, ऑलमोस्ट पहुंच चुका मैं उनके घर पे। तो जरा सा बैकग्राउंड बताता हूँ। वो दादाजी के बचपन के दोस्त हैं जो नेवी में साथ में थे उनके। एंड जो ऐसा नहीं होता कि खून का रिश्ता भले ही नहीं है बट एकदम अपने जैसे ही लगते हैं, बिकॉज उनके साथ एकदम घर जैसी फीलिंग आई थी कल रात को। एंड जरा सा भी वियर्ड नहीं लगा, क्योंकि कभी कभार होता है ना कि कुछ रिलेटिव्स के साथ जब तुम फर्स्ट टाइम मिलते हो तो थोड़ी सी ऑकवर्डनेस रहती है, स्पेशली जब तुम बिना फैमिली के रहते हो, उनसे मिलने जाते हो अकेले उनके घर। कभी ऐसा एक्सपीरियंस किया तुमने तो? बट यहाँ बिल्कुल भी ऐसा ऑकवर्ड फील नहीं हुआ, एकदम अपने जैसा ही फील हुआ, जैसे अपने ही खून वाले दादा दादी के साथ हूँ। क्योंकि एक तो इतना अच्छा खाना बनाया था और घर में इतनी प्यारी वाइफ थी, जैसे ही घुसा था भजन चल रहे थे, तो बहुत ही अच्छा फील हुआ देख के वो सब। उन्हीं में से आगे एक घर है उनका। एंड वीडियो। सो दादी दादाजी अभी ट्रेन स्टेशन पे छोड़ के गए हैं। शुरुआत अंकल आंटी कह के हुई थी बट अभी एकदम खून के रिश्ते जैसा सीन हो चुका है। दादाजी ही बन चुके एकदम मेरे। और मेरा 1 in a million वाला सीन है, बिकॉज भाई ऐसा चांस किसी को मिलता नहीं है कि तुम ऐसे किसी सिटी में जाओ तुम्हारा कोई रिलेटिव मिल जाए। काफी इंडियन फूड भी उन्होंने मेरे को पैक करके दे दिया, छोले पैक करके दे दिए, पराठे हैं कुछ, और जो मेरे इंडियन चीफ साहब हैं उनके लिए भी कुछ सामान खाने पीने का ही पैक करवाया है, ताकि वो भी खुश हो जाएंगे। क्योंकि मेरे को जाने दिया उन्होंने, बहुत बड़ी बात है। मेरी पिछले शिप पे मेरे सीनियर्स मेरे को इतना निकलने नहीं देते थे। दो ऑफकोर्स हमारी शिप उतना लंबा रुकती भी नहीं थी बट वैसे भी थोड़ा टाइम के लिए भी वो बहुत नखरे करते थे। तो मेरा 1 in a million वाला सीन है, सही बताऊं तो। ऐसे सीनियर्स मिलते नहीं है यार, बड़ी मुश्किल से। बहुत ऐसे पता नहीं कितने अच्छे कर्म करने पड़ेंगे तुम्हें अपने पिछले जन्म से, तब जाके ऐसे लोग मिलेंगे। एंड अभी मैं उन्हीं के पास जा रहा हूँ। बत्ती साहब हमारा नया कैप्टन। अभी जो हमारी शिप पे 2 कैप्टन है इस वक्त। जो मेरे साथ अभी जिम वाले जो कैप्टन है वो पोलैंड के, तो वो पोलैंड वाले जो कैप्टन है वो कल घर जाने वाले हैं। और जो नए कैप्टन है वो अभी आए हैं और वो भी शोर लीव पे गए हैं। वो हमारे बत्ती साहब गैस इंजीनियर और चीफ इंजीनियर, वो लोग अभी शोर लीव पे गए हैं। एंड मैं अभी उन्हीं के पास जाने वाला हूँ। तो अब मेरे ख्याल से खत्म करते हैं आज के लिए वीडियो वैसे तो खत्म करने वाला था बट मैं तुम्हें यहाँ का सिस्टम दिखाने वाला हूँ। यहाँ पे तुम्हें टिकट्स नहीं लेनी होती, सीधा जाओ और टैप करो अपने कार्ड से, और एग्जिट जहाँ से करोगे तुम लोग वहाँ पे वापस से कार्ड से पेमेंट करनी है अपने। तो मैं ये कह रहा था कि फिर जो तुम्हारी फाइनल डेस्टिनेशन है जहाँ से तुम एग्जिट मारोगे, बीच में एक लाइन चेंज भी करनी है मेरे को, फिर जो एग्जिट है वहाँ पे जब तुम दोबारा से कार्ड टैप करोगे तो ऑटोमेटिकली तुम्हारा देख लेगा कि पहले कहाँ पे टैप हुआ था ये कार्ड, अब एग्जिट कहाँ से हो रहा है, अकॉर्डिंगली तुम्हें पूरा फुल चार्ज वहीं पे करेगा। तो ये काफी इंटरेस्टिंग सा सिस्टम है जो मैंने पहली बार देखा है ऐसा। तो हाँ, अब तुम कभी ऑस्ट्रेलिया होगे तो तुम्हें पता है कि ट्रेन का सिस्टम कैसा है। तुम्हें झंझट नहीं होगी टिकट निकालने की पेपर वाली, जो मैंने पिछली बार की थी। बसेस का भी सेम है, तुम्हें कोई प्री बुकिंग करने की जरूरत नहीं है। जहाँ से चढ़े हो वहाँ पे अपना कार्ड टैप करो, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, वीजा कार्ड, मतलब जो भी चलता हो वहाँ चल रहा हो तुम्हारा। उसके बाद जहाँ पे उतर रहे हो वहाँ पे एक बार और टैप करो, खत्म। ट्रेन्स देखो यार यहाँ की, डबल डेकर। यहाँ के ट्रेन की सीट्स क्या मस्त एडजस्टेबल है अपने ग्रुप के हिसाब से। ज़्यादा लोग आए तो ऐसे कर लो, अकेले ही हो तो ऐसे कर लो, प्राइवेसी मिल जाती है। अभी बस 6:30 ही बज रहे हैं एंड वाइब ऐसी जैसे 8 बज रखे हो पूरे। और तो भीड़ इतनी नहीं है बट स्टिल काफ़ी अंधेरा हो चुका है पूरा। एंड मैं अभी बस लेने जा रहा हूँ। बस के थ्रू एक मॉल में जाऊँगा जहाँ पे बाकी लोग मेरा वेट कर रहे हैं। हो गया एग्जिट। मुझे पता भी नहीं इन लोगों ने कितना चार्ज किया है, बाद में नोटिफिकेशन में देखूंगा कार्ड में, बट अभी के लिए काम हो गया। सही बताऊं तो मुझे इंडिया में भी बसेस का सिस्टम नहीं पता, मैंने बस कभी यूज ही नहीं की इंडिया में। बट यहाँ के बस स्टैंड का सिस्टम अभी थोड़ा सा जानकारी ली है लोगों से पूछ के एंड चैट जीपीटी पे देख के। ये जगह कितनी प्यारी है यार सच में। मैं थोड़ा सा लेट हो चुका बट फॉर्चुनेटली बस भी 5 मिनट लेट है, तो ऑन टाइम हूँ अब मैं। ये कभी कभार क्या फालतूगिरी लगती है यार इसको दबाते रहना। मस्त आराम से भाग के चले जाओ यार इंडिया में। अभी तो मैं बस लेट हो गई तो अच्छी बात है, वरना मैं यहाँ फंसा रह जाऊँगा।
ये तो चला गया, मैं भी जाऊँ क्या फिर? ये कैसे डिलेमा में फंस गया यार अब मैं। ओके ग्रीन हो गया। बस स्टैंड, पॉश बस स्टैंड। मेरी बस एक्चुअली छूट चुकी, बस 5 मिनट जल्दी निकली थी। ये वाली पोर्ट बॉटनी जा रही है, जो मैं अगर शिप पे वापस जा रहा था तो ये वाली बस लेता, बट नेवर माइंड, अभी वेट करेंगे। 10 मिनट में अगली बस आएगी जो मॉल में जाएगी। कंडक्टर की जरूरत ही नहीं है। हमारा ओरिजिनल प्लान तो सबका कसीनो जाने का था, बट वहाँ पे ओरिजिनल पासपोर्ट मांगते हैं वो लोग, एंड ओरिजिनल पासपोर्ट को शिप से लेके नहीं आता भाई, हम सिर्फ कॉपी लेके ही निकलते हैं शिप से। तो इसीलिए फिर अब मॉल चले गए, एंड ऑलरेडी मॉल तो बहुत देख चुका हूँ यार मैं। बट ठीक है, थोड़ा सा और उनके साथ कुछ ना कुछ तो फन हो ही जाएगा। पता है ये शोर्ट लीव्स का जो असली मजा है ना, वो तुम अभी ले सकते हो जब तुम कैडेट हो, बिकॉज तुम्हारी एक्चुअल कोई कार्गो वॉच नहीं होती, तुम्हारी खुद की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती किसी चीज की जब तुम कैडेट हो। बट जब मैं 3rd ऑफिसर बन जाऊंगा तो मेरी एक्चुअल 6 to 12 वॉचेस रहेंगी, 2nd ऑफिसर की 12 to 6 वॉच रहेगी, AM एंड PM वो। तुम मेरे को 6 घंटे का टाइम मिलेगा जाने के लिए, 6 घंटे में वापस आना रहेगा। बट अगर मैं एक्स्ट्रा ले रहा हूँ, समझो मैं 10 घंटे के लिए जा रहा हूँ, तो मुझे वापस आके वो कर्ज चुकाना पड़ेगा 2nd ऑफिसर का नेक्स्ट टाइम के लिए। बट एज अ कैडेट इट इज ऑल राइट। बट स्टिल अभी मेरे को हमारे एक OS का मैसेज आया था, एक्चुअली हमारे शिप पे फ्लैग स्टेट इंस्पेक्शन हो गया अभी जब मैं गया हुआ था, तो ये बेचारे बाहर नहीं जा पाए थे आज। तो कल मैं क्या करूँगा कि सुबह के 6 बजे गैंगवे वॉच पे चला जाऊँगा, ताकि ये जो OS है ये, और दोनों OS 6 to 12 OS और 12 to 6 OS, ये दोनों ताकि बाहर जा पाए। तो 6 to पता नहीं, जब तक ये वापस नहीं आते सुबह के 6 बजे से शायद शाम तक मैं ही रहूँगा गैंगवे वॉच पे इनके लिए। हम लोग मॉल पे मिले एंड अब एक बहुत ही पॉश जगह पे आ चुके हैं, और अभी सीनियर के साथ होने की बेस्ट प्रॉब्लम है कि अब मेरी पैसे की दिक्कत थोड़ी सी सॉल्व हो गई। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, कीप ग्राइंडिंग, गुड नाइट। नहीं रोमन अभी हम मना कर रहे हैं। कहाँ जाएंगे? कल सुबह जाएगा फिर आज 24 फाइनली बैक ऑन बोर्ड। मेरा सोवेनियर सिडनी से इज दिस प्रोटीन का डब्बा जो मैंने खरीदा था, और आते टाइम इतना बढ़िया नजारा था ना यार जहाज का। अभी हम बिकॉज डिस्चार्ज कर रहे हैं तो काफी ड्राफ्ट कम हो रखा है, तो मतलब शिप बहुत ऊपर आ रखी है, तो दिख रहा था साइज पूरा शिप का कि कितना बड़ा है, बट ऑब्वियसली मैं फोन निकाल के वहाँ पे वीडियो नहीं बना सकता था। तो या दैट्स इट, गुड नाइट गाइस। अबे यार फिर वही बात, देखो हम बाहर जा रखे हैं और ये देखो कितना बढ़िया सा चिकन जो भी है, जो भी बना रखा है, और साथ में आज पराठे भी बनाए हैं। पता नहीं कितने टाइम के बाद पराठे बनाए हैं, शायद ये प्रोविजंस में नए आए हैं इसलिए अभी निकाल के बनाए हैं। बट द पॉइंट इज कि द मोमेंट हम बाहर निकलते हैं बाहर खाना खाने के लिए, ये लोग इतना अच्छा बना देते हैं ऑल ऑफ अ सडन। अच्छे से मेरा मतलब ये नहीं कि मतलब घर के खाने कंपैरिजन में तो ये कुछ भी नहीं है, बट जनरली जो शिप पे बनता है उसके कंपैरिजन में ये थोड़ा सा अच्छा लग रहा है।